नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, 10 लोगों की मौत और 170 लापता। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को ग्लेशियर फटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। ऋषिगंगा में अचानक आई भारी बाढ़ में ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट बह गया। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जोशीमठ के करीब है। अब तक 10 शव मिल चुके हैं और 7 लोगों को एक सुरंग से बचाया भी गया है। राहत और बचाव अभियान बड़े स्तर पर जारी है। 170 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार की सुबह 11 बजे अचानक ऋषिगंगा नदी का विकराल रूप दिखाई दिया। देखते ही देखते नदी ने अपने भयानक प्रवाह से रास्ते में पड़ने वाले ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को तबाह कर दिया। 11 मेगावाट के इस पावर प्रोजेक्ट में उस वक्त कई लोग पावर हाउस और सुरंग के आसपास काम में जुटे थे। इससे पहले कि वो संभल पाते वो सभी नदी के प्रवाह में समा गए। सब कुछ इतना तेज हुआ कि आसपास के लोगों को इसकी चेतावनी देने की कोशिशें नाकाम रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने किया मुआवजे का ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले की ऋषिगंगा घाटी में रविवार को अचानक आई विकराल बाढ़ से 2 हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 127 से ज्यादा मजदूर लापता हो गए हैं। प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर लौटे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अब तक आपदा में 10 व्यक्तियों के शव बरामद हुए हैं। सीएम ने कहा कि सेना, भारतीय तिब्बत सीमा सुरक्षा बल, एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और पुलिस के जवान बचाव और राहत कार्य में जुटे हुए हैं और तपोवन में स्थित जिन 2 सुरंगों में मजदूर फंसे हुए हैं वहां मुस्तैदी से बचाव कार्य चल रहा है और अभी तक लगभग 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जिन लोगों की हादसे में मौत हो गई है उन सभी के परिवार वालों को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए के मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। हालांकि बाढ़ आने का कारण तत्काल पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हिमखंड टूटने से नदी में बाढ़ आई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिना इंटरनेट डिजिटल हुआ किसान आंदोलन, बनाया खुद का आईटी सेल। जी हां दोस्तों, पिछले करीब 75 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। शुरुआत से ही बॉर्डर की हर छोटी बड़ी खबर मिनटों में दुनिया भर में फैल जाती थी। हालांकि अब सीमाओं पर इंटरनेट सेवा प्रभावित है, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर सोशल मीडिया के अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिनटों में अपलोड हो रही है, क्योंकि किसानों ने खुद का आईटी सेल तैयार कर लिया है और इस सेल से जुड़े लोग सभी बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन पर नजर बनाए रखते हैं और जैसे ही कोई घटना होती है उसे तुरंत सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव, कई वर्कर्स के सिर फूटे, पार्टी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं जिसमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन उससे पहले ही दोनों पार्टियों में हिंसक टकराव की घटनाएं बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल के केशवपुर में एक बार फिर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। दरअसल पश्चिम बंगाल के हल्दिया इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और इस रैली से पहले वे हल्दिया में कई प्रोजेक्टों की लॉन्चिंग भी करते। पीएम मोदी की इस रैली में भाग लेने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता केशवपुर से हल्दिया जा रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला किया गया और इस अचानक हुए पथराव की वजह से बीजेपी के कई वर्कर घायल हो गए। इस हमले में कई बसें और दूसरे वाहनों के शीशे भी टूट गए। बीजेपी का आरोप है कि इस हमले के पीछे टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हाथ है। हमले में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। न्यूयॉर्क असेंबली ने पारित किया कश्मीर को लेकर प्रस्ताव, भारत ने जताया रोष। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने पाकिस्तान के बहकाव में आकर 5 फरवरी को कश्मीरी अमेरिकी दिवस घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर भारत ने तीखी नाराजगी जताई है। भारत ने इसे निहित स्वार्थों को साधने की चिंताजनक कोशिश करार दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने 2 टूक लहजे में कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। भारत ने न्यूयॉर्क स्टेट में निर्वाचित प्रतिनिधियों से भारतीय समुदाय से जुड़े सभी मामलों
मामलों पर बातचीत करने की बात भी कही। दरअसल न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली ने 5 फरवरी को कश्मीर अमेरिकी दिवस घोषित किए जाने का गवर्नर एंड्रयू क्यूमो से अनुरोध करने संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पाकिस्तान इस दिन को कश्मीर एकता दिवस के रूप में मनाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक्सीडेंट होते ही एम्बुलेंस को हो जाएगी खबर। हाईटेक सिस्टम बनाने में जुटी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। जी हां दोस्तों, सड़क दुर्घटना होने के बाद तुरंत घायल को इलाज मिल जाए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए एक महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहा है। ऐसी तकनीक तैयार की जा रही है जिससे नेशनल हाईवे पर हादसा होने के बाद तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को खबर हो जाए। आपको बता दें कि इस व्यवस्था में एम्बुलेंस जीपीएस सिस्टम से लैस होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस वक्त सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कई नई योजनाओं पर काम कर रहा है। मंत्रालय देश भर के एनआईटी और आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ मिलकर सड़क हादसों को रोकने पर काम कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमने ने बताया है कि रोड सेफ्टी के लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्स मैकेनिज्म पर काम किया जा रहा है। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल और पुलिस कंट्रोल रूम के एक साथ जुड़ने से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत इलाज मिल जाएगा। इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी सुविधा होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना काल में जिस कंपनी ने निकाला वो बुलाकर देगी नौकरी, सरकार ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी पूरी दुनिया के लिए तबाही बनकर आई है। देश दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे तबाह हो गई। इस दौरान न जाने कितने लोगों को काम धंधे ठप हो गए, कितने लोगों की नौकरी चली गई और न जाने कितनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब जब हालात सामान्य हो चले हैं, अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, तो ऐसे में उन लोगों के बारे में भी ख्याल किया जा रहा है जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गई थी। सरकार ने निजी कंपनियों को ऑफर दिया है कि अगर कोई भी कंपनी कोरोना काल में निकाले गए कर्मचारियों को जून 2021 से पहले वापस काम पर रख लेती है तो अगले 2 साल तक उनका पीएफ सरकार भरेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी केंद्र के मुताबिक कोरोना काल में भारत में बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए थे। CMIE की माने तो पिछले साल अप्रैल से अगस्त के दौरान 21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 14 फरवरी से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस स्टाफ के लिए अल्कोहल टेस्ट होगा अनिवार्य। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने केबिन क्रू के लिए शराब की जांच अनिवार्य कर दी है। यूरोपियन यूनियन की विदेशी एयरक्राफ्ट्स के लिए सुरक्षा जांच प्रोग्राम के मद्देनजर यह ऐलान किया गया है। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इंस्पेक्शन के दौरान शराब के सेवन की जांच शुरू करने का फैसला किया है। इसे लेकर PIA ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 14 फरवरी से यह टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान विकास पत्र में कीजिए निवेश और 124 महीनों में कीजिए धन दुगना। जी हां दोस्तों, किसान विकास पत्र सरकार की बेहतरीन बचत योजनाओं में शामिल है जहां पैसों के दोगुने होने की गारंटी है। इसके अलावा इस स्कीम में रुपए डूबने का कोई भी खतरा नहीं है। अगर आप भी निवेश करना चाहते हैं तो मौजूदा दौर में यह सबसे बेहतरीन सरकारी योजनाओं में से एक है। किसान विकास पत्र योजना उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो लंबी अवधि का निवेश करने की सोच रहे हैं। इस योजना में सालाना 6.9% की दर से ब्याज मिल रहा है। यह ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है और इस स्कीम में निवेश करने पर आपका पैसा 124 महीनों की अवधि में डबल हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपने इस स्कीम में 5 लाख रुपए का निवेश किया है तो 124 महीने बाद यह 10 लाख रुपए हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आधार से पैन लिंक का काम कर लें जल्दी पूरा, 31 मार्च है आखिरी तारीख। जी हां दोस्तों, अगर अभी तक आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाने की आखिरी तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। 31 मार्च 2021 के बाद अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आधार से पैन कार्ड लिंक करवाने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर आपने तय समय सीमा में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नियम अनुसार इसके लिए आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, शाही ईदगाह हटाने के लिए दायर याचिका पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस।
जी हाँ दोस्तों, कटारा केशव देव मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक स्थित 17वीं सदी की मस्जिद को हटाने का अनुरोध करने वाली एक और याचिका स्वीकार कर ली गई है। मथुरा की एक अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंधन समिति एवं अन्य को याचिका पर अपना पक्ष रखने का आदेश देते हुए नोटिस जारी किया है। जिला राज्य के अधिवक्ता संजय गौड़ ने बताया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज देवकांत शुक्ला ने याचिका स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। गौड़ ने बताया कि अदालत ने कहा है कि वाद स्वीकार्य करने योग्य है, इसलिए विस्तृत सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रबंधन न्यास तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यह याचिका पुराने केशव देव मंदिर के देवता ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान की ओर से उनके सेवायतन पवन कुमार शास्त्री उर्फ पवन कुमार गोस्वामी ने दायर की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2024 तक डीजल मुक्त होगी भारतीय रेलवे, पॉल्यूशन फ्री होने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जिस तरह से आत्मनिर्भर बजट में प्रस्ताव रखे गए हैं, उससे भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बन जाएगी। दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह बातें कही। पीयूष गोयल ने भारतीय रेलवे के आने वाले समय की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि अगले 3 वर्षों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिससे पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा है कि रेलवे को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने और जनता को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया गया है, उससे वर्ष 2030 तक रेलवे अनेक मार्गों पर बुलेट और सेमी बुलेट सेवा देने में कामयाब हो जाएंगी। उन्होंने बताया है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम अहमदाबाद की ओर से शुरू करने के लिए निविदाएं दी जा चुकी हैं। गुजरात में परियोजनाओं के लिए जरूरी भूमि में 90% तक का अधिग्रहण किया जा चुका है। महाराष्ट्र में भूमि न मिलने के कारण इस परियोजना का काम लगभग ठप है। इसमें तेजी लाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत की जा रही है। इसके अलावा देश में 7 मार्गों पर बुलेट ट्रेन सेवा देने की योजना भी तैयार की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों बात करें आने वाले 24 घंटे की, तो दोस्तों अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। ये गतिविधियां विशेष रूप से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में देखने को मिलेगी। वहीं देश के बाकी सभी भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने के आसार हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में शुष्क तथा ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं जारी रहने की संभावना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मध्यम से घने कोहरे रहने की भी संभावना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बीते हफ्ते सोने के भाव में आई भारी गिरावट, चांदी भी टूटी। जी हां दोस्तों, पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 अप्रैल 2021 वायदा के सोने का भाव MCX एक्सचेंज पर 541 रुपए की बढ़त के साथ 47,256 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसके अलावा 4 जून 2021 के सोने की वायदा कीमतें हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन MCX पर 493 रुपए की बढ़त के साथ 47,335 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। वहीं बात करें चांदी की कीमतों की, तो दोस्तों आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 मार्च 2021 वायदा की चांदी की कीमत MCX पर 1920 रुपए की भारी तेजी के साथ 68,738 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसी चांदी का भाव बीते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 1 फरवरी को MCX पर 71,650 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला था। इससे पिछले सत्र में यह 69,706 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह इस चांदी के भाव में बीते हफ्ते में 968 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर दिल्ली सरकार दे रही है 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, देश की ऑटोमोबाइल निर्माण की अग्रणी कंपनी टाटा अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर चर्चा में है। टाटा की इलेक्ट्रिक टियागो EV और नेक्सॉन EV को काफी पसंद किया जा रहा है। टाटा की नेक्सॉन EV सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक SUV है और इसका सीधा मुकाबला MG JS EV और हुंडई कोना EV जैसी इलेक्ट्रिक कारों से है। टाटा ने नेक्सॉन EV की प्राइस भी काफी कॉम्पिटिटिव रखी है और ये भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV है। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। स्विच दिल्ली नाम से इस अभियान की घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है और इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अर्थ एनर्जी की बाइक है बेहद खास, 30% तक बचाएगी आपका खर्चा। जी हाँ दोस्तों, अर्थ एनर्जी ईवी ने 3 नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में उतारे हैं। इनमें से एक भारत की पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर है जिसका लुक बेहद खास है, तो बाकी दोनों बाइक्स भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। तीनों ई बाइक आधुनिक तकनीक से तैयार की गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अर्थ एनर्जी ने इन तीनों बाइकों की ऑन रोड कीमतों का भी ऐलान कर दिया है। अर्थ एनर्जी ग्लाइड प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत भारत में 92,000 रुपए रखी गई है। ग्लाइड प्लस को 2.4 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए पावर मिलेगा और यह 100 किलोमीटर तक जा सकेगी। यह बाइक अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पकड़ सकेगी। इसमें जेड हेडलाइट और CBS दिया गया है। देश की पहली इलेक्ट्रिक क्रूज इलोवी आर क्रूज की कीमत 1.30 लाख रुपए रखी गई है। इसके अलावा कंपनी ने एक और इलेक्ट्रिक बाइक पेश की है। स्ट्रीट इलेक्ट मोटरसाइकिल इलोवी जेड की कीमत 1.42 लाख रखी गई है। इवोल्व जेड की बात करें तो एक बार फुल चार्ज होने पर यह 110 किलोमीटर तक जा सकेगी और अधिकतम स्पीड 95 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इवोल्व आर में जेड के समान ही फीचर्स हैं, लेकिन इवोल्व आर क्रूजर में बैटरी 40 मिनट जल्द चार्ज हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग ने पेश किया 48 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh की बैटरी वाला सैमसंग गैलेक्सी M12 स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरियन स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन गैलेक्सी M12 को लॉन्च कर दिया है, जो पिछले साल मार्च में लॉन्च हुए गैलेक्सी M11 का अपग्रेडेड वर्जन है। सैमसंग ने फोन को फिलहाल वियतनाम की साइट पर लिस्ट किया है, लेकिन अभी कीमत और उपलब्धता का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि फोन की कीमत 16,000 रुपए के रेंज में हो सकती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।